हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर दिशा प्रजापति, डेंटल सर्जन। आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर दांत निकलवाया है, अक्कल दाढ़ निकलवाया है, इम्प्लांट करवाए हैं या किसी प्रकार की गम सर्जरी करवाई है, तो उसके बाद किन किन चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी होता है, क्या क्या चीज़ें करनी है और क्या क्या चीज़ें अवॉइड करनी होती है और किस प्रकार का खाना खाना है, ये सारे ही टॉपिक्स के बारे में हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। तो मेरे साथ एंड तक बने रहिए ताकि आप कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस ना करें। अगर आप मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं या फिर मेरे वीडियोस देखते हैं पर अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नीचे देखे बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली सारी वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। तो शुरू करते हैं इंस्ट्रक्शन के साथ। तो सबसे पहला और मेन पॉइंट है कि जब भी आपका दांत निकालते हैं या किसी प्रकार की सर्जरी होती है तो वहाँ पे एक कॉटन पैक दिया जाता है जिसे आपको 30 से 40 मिनट तक अच्छे से प्रेस करके रखना होता है। ऐसा करने से आपका जो भी ब्लड होता है वो अच्छे से वहाँ पे गंठन क्रिया हो जाती है, यानी कि ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन हो जाता है। 30 to 40 मिनट के बाद आपके हाथों को अच्छे से क्लीन करना है और बाद में वो कॉटन पैक को निकाल के डस्टबिन में डाल देना है। और वहाँ पे आपको आइस पैक एप्लीकेशन करना है या फिर आइसक्रीम खाना है। ऐसा करने से जो ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन होता है वो फास्ट हो जाता है और आपका पेन भी कम हो जाता है। दूसरा और मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन होता है कि जब भी आपका कोई भी सर्जिकल प्रोसेस हुआ है, दांत निकाला है या कुछ भी है, उसके बाद नेक्स्ट 24 आवर्स तक आपको बार बार थूकना नहीं है या फिर पानी लेके बार बार कुल्ला नहीं करना है। अगर आप बार बार थूकेंगे या पानी लेके कुल्ला करते हैं तो उस टाइम पे आपका जो भी ब्लड क्लॉट हुआ है वो उसकी जगह से हट जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पे फ्रेश ब्लीडिंग भी हो सकती है। और अगर ब्लड क्लॉट बार बार वहाँ से डिसलॉज हो जाता है या निकल जाता है तो आगे जाके आपका जो भी जख्म हुआ है सर्जरी की वजह से उसे हील होने में टाइम लगता है। या फिर अगर दांत या अक्कल दाढ़ निकाला है तो उसकी जगह पे ड्राई सॉकेट होने की भी पॉसिबिलिटी रहती है। ड्राई सॉकेट क्या होता है और उसके लिए क्या ट्रीटमेंट दिया जाता है उसके बारे में मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है जिसका लिंक दे दूंगी, आप वहाँ पे जाके उसे देख सकते हैं। थर्ड पॉइंट है कि आपको डाइट में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करनी चाहिए। तो जब भी आपका दांत निकाला जाता है उसके बाद नेक्स्ट 24 आवर तक आपको ठंडा और सॉफ्ट डाइट लेना है। आपको एकदम कड़क और एकदम गर्म चीज़ें अवॉइड करनी है। आपको बिल्कुल ठंडा खाना, सॉफ्ट खाना लेना है, जैसे कि दाल राइस है, दलिया खिचड़ी है, खिचड़ी सादा खिचड़ी राइस है, शीरा है, खीर है। उस प्रकार का कौन सा भी सॉफ्ट डाइट आप ले सकते हैं। नेक्स्ट 24 आवर्स वैसा डाइट लेना है जो आप स्पून से खा सकते हैं ताकि आपका जो भी जख्म हुआ है वो डिस्टर्ब भी ना हो जाए और किसी भी प्रकार के दाने वहाँ पे जाके ना फंस जाए। इसीलिए आपको थोड़ा सा सॉफ्ट और ठंडा खाना एडवाइस किया जाता है। फोर्थ पॉइंट है कि बहुत सारे लोगों को आदत होता है कि देखना है कि क्या हुआ है, वहाँ पे कैसा दिख रहा है। वैसा बिल्कुल भी नहीं करना है। दांत निकाली है या अक्कल दाढ़ निकाली, जो भी वुंड है वहाँ पे उसे अपनी जीभ लगा के या अपनी उंगली लगा के बार बार टच करके देखना नहीं है, उसे ऐसे ही छोड़ देना है। क्योंकि हर टाइम आपके हाथ भी क्लीन नहीं होते हैं और अगर आप हर बार वहाँ पे टंग भी लगाते हैं या आपका फिंगर लगाते हैं तो उसे आप डिस्टर्ब करते हैं और वहाँ पे फ्रेश ब्लीडिंग शुरू हो सकती है। तो आपको बिल्कुल भी वैसा नहीं करना है, उसे वैसा ही छोड़ देना है, वो अपने आप हील होने लगता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि जहाँ पे आपका दांत निकाला है उस जगह पे आपको आइस पैक एप्लीकेशन करना है नेक्स्ट 24 आवर्स के अंदर। वैसा करने से आपको वहाँ पे जो भी पेन होता है उसकी मात्रा भी कम हो जाती है और वहाँ पे सूजन आने की भी शक्यता कम हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि जब भी हम पेशेंट का दांत निकालते हैं या अक्कल दाढ़ निकालते हैं तो हमने देखा है कि बहुत सारे पेशेंट उस साइड से ब्रश ही नहीं करते, खाना तो नहीं खाते हैं बट ब्रश भी नहीं करते। वैसा नहीं करना है। जिस दिन आपका दांत निकाला है उसके बाद 24 आवर्स छोड़ के आपको उस साइड पे ब्रशिंग भी करनी है, आपकी टंग की क्लीनिंग भी करनी है। क्योंकि जब दांत निकालते हैं तो वहाँ पे किसी भी प्रकार का खाना फंसा नहीं रहना चाहिए और साथ साथ आपके मुंह की सफाई यानी कि ओरल हाइजीन को भी मेंटेन करना उतना ही ज़रूरी होता है। वो भी हीलिंग को फास्ट करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट है कि जब भी आपका दांत निकाला जाता है उसके बाद आपके डॉक्टर के द्वारा 3 या 5 डेज के लिए आपको जितना ज़रूरत है उस हिसाब से आपको एंटीबायोटिक्स, पेन किलर का कोर्स दिया जाता है जो आपकी वुंड होता है, जख्म होती है, उसे हील होने में भी हेल्प करता है और साथ साथ आपके पेन को भी रिड्यूस करता है और स्वेलिंग को भी कम करता है। तो आपके डॉक्टर के द्वारा जो भी दवाई दी गई है वो टाइम पे उनके बताए गए निर्देश अनुसार लेना ज़रूरी होता है। दांत निकालने के बाद एक दिन के बाद जब सब चीज़ें नॉर्मल हो जाती है उस टाइम पे आप एवरीडे आपको सुबह और शाम को वार्म वाटर लेना है और उसमें हल्का सा नमक डाल के वो पानी के कुल्ले करने हैं। वैसा करने से जो भी वुंड है वो क्लीन रहता है। अगर वहाँ पे किसी प्रकार का खाना फंसा है तो वो निकल जाता है और वहाँ पे किसी भी प्रकार का सेकेंडरी इन्फेक्शन होने से भी बचा जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि दांत निकालने के बाद आपको तुरंत लेटना नहीं होता है। क्योंकि जब भी हम लेटते हैं हमारा ब्लड फ्लो है वो हमारे हेड की तरफ रहता है। तो ऐसा करने से ब्लीडिंग का उजिंग हो जाता है, यानी कि ब्लीडिंग वापस स्टार्ट हो सकती है। तो अगर आपको रेस्ट करना है दांत निकालने के बाद तो आपको 2-3 पिलो लेने हैं, यानी कि आपका हेड थोड़ा सा ऊपर रहना चाहिए या फिर आप बैठे बैठे भी आराम कर सकते हैं।
नेक्स्ट है कि अगर आपको अल्कोहल, सिगरेट, तम्बाकू, गुटखा ऐसे किसी भी प्रकार की आदत है और अगर आपका दांत निकाला है या किसी प्रकार का सर्जिकल प्रोसेस हुआ है तो नेक्स्ट 3 से 4 दिन तक आपको ये सारी ही चीज़ें अवॉइड करनी है। अगर आप वैसा नहीं करते हैं तो हीलिंग प्रोसेस डिले हो सकता है या फिर आपको आगे जाके जख्म भरने में दिक्कत भी आ सकती है। सो नेक्स्ट 3 to 4 डेज के लिए आपको किसी भी प्रकार का जो भी अल्कोहल है या सिगरेट है या किसी भी प्रकार का कोई भी टॉबैको कंजप्शन नहीं करना है। एंड नेक्स्ट है कि बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं कि दांत निकालने के बाद खाना ही कम कर देते हैं। अगर आप वैसा करेंगे तो आपका जख्म किस तरह से भरेगा, तो ऐसा नहीं करना है। अगर आपका दांत निकाला है या किसी प्रकार का सर्जिकल प्रोसेस हुआ है तो उस टाइम पे आपको बहुत अच्छा न्यूट्रिटिव खाना खाना चाहिए, क्योंकि जैसा आप मेडिसिन लेते हैं तो पेन रिड्यूस हो जाता है, एंटीबायोटिक लेते हैं तो धीरे धीरे जख्म भरने लगती है। बट जैसा आप न्यूट्रिटिव अच्छा प्रॉपर खाना लेंगे तो वो भी आपके बॉडी को अंदर से हील होने में यानी कि फास्ट हीलिंग प्रोसेस में हेल्प करता है। सो कभी भी अगर आपका किसी भी प्रकार का सर्जिकल प्रोसेस हुआ है या दांत निकाला है तो उस टाइम पे आपको खाना अवॉइड करने के बदलाव बहुत अच्छा न्यूट्रिशन वाला खाना खाना चाहिए। विटामिन सी वाले पदार्थ ज़्यादा खाना खाना चाहिए, क्योंकि वो भी हमें हीलिंग को फास्ट करने में हमारी हेल्प करते हैं। सो दोस्तों, ये थे कुछ मेन इंस्ट्रक्शन जो आपको किसी भी प्रकार की सर्जिकल प्रोसेस या फिर दांत निकलवाने के बाद फॉलो करना ज़रूरी होता है। सो दोस्तों, अगर ये वीडियो थोड़ा सा भी यूज़फुल लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही एक नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैट कीप स्माइलिंग, बाय बाय।